अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे अक्ल और वही। अल्लामा इकबाल भी इस पे लिखते हैं, इमाम गज़ाली कहते हैं कुरान बताता है कि इंसान किस मकसद के लिए बनाया गया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं केवल दुनिया में ही एग्जिस्ट करती, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस और अक्ल से काम नहीं लेते। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। रीज़न एंड रिवेलेशन, अक्ल और वही क्या हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। इंसान को अल्लाह ने दो रोशनियां अता की हैं। अक्ल ज़हनी कुव्वत, सोचने समझने का एक टूल या एक औजार। वही इलाही पैगाम जो नबी के ज़रिए दिया गया है। अक्ल अल्लाह की नेमत है जो हमें एनालिसिस और रीजनिंग की सलाहियत देती है, मगर वही उस अक्ल को मंजिले मकसूद तक पहुंचाती है। अक्ल रास्ता खोलती है लेकिन वही बताती है कि मंजिल क्या है। कुरान में भी आता है, सूरह अल बकरा में आता है अक्ल के बारे में, और अल्लाह हिकमत देता है जिसे चाहता है, और जिसे हिकमत दी गई उसे यकीनन बहुत बड़ी नेमत मिली। सूरह नहल में आता है अगर तुम पर ये किताब नाजिल की जो हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। और हमें मिलता है सूरह अनफाल के अंदर, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी मखलूक वो है जो बहरे, गूंगे और अक्ल से काम नहीं लेते। यहाँ पर बाय नेम मेंशन करा गया है कि अक्ल से काम नहीं लेते। और सूरह अल इसरा में आता है और उस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक कान, आँखें और दिल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्ल एक नूर है जो अल्लाह दिल में डाल देता है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अक्ल इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है और जहालत सबसे बुरा दुश्मन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं इल्म हासिल करो और उसे अपनी अक्ल से सजाओ। अक्ल के बारे में बहुत सारे इस्लामिक फ़िलासफ़र भी लिखते हैं। इमाम गज़ाली कहते हैं अपनी किताब के अंदर कि सिर्फ़ अक्ल से इंसान गैबी हकीकी को समझ नहीं सकता। जो गैब की हकीकत है उसको सिर्फ़ अक्ल से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अक्ल की हद होती है, अक्ल की एक लिमिट होती है। इसलिए वही की ज़रूरत है जो हकीकत तक पहुंचाती है। और अक्ल के बारे में शाह वलीउल्लाह देलवी कहते हैं कि अक्ल और वही दोनों मिलकर हिदायत का निज़ाम बनाते हैं। अक्ल और वही, अक्ल जो है वो वही की समझ को आसान बनाती है। अल्लामा इकबाल भी इस पे लिखते हैं अक्ल को तनकीदी कुव्वत दो मगर उसका रहनुमा वही हो। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में रीज़न और रिवेलेशन का डायलॉग पेश किया। एक उनके नज़दीक सिर्फ अक्ल पे चलोगे तो या तो ड्राई रेशनलिज़म होगा या मटेरियलिज़म। रेशनलिज़म और मटेरियलिज़म ये दोनों वर्ड एथिक्स के हैं। रेशनलिज़म यानी कि आप हर चीज़ को लॉजिकली समझने लगो। मटेरियलिज़म हर चीज़, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है केवल वही है, बाकी जो नहीं दिखाई दे रही वो आप उसे नहीं मानते तो आप मटेरियलिज़म हो। और अगर आप हर चीज़ को लॉजिक से समझते हो तो ये रेशनलिज़म के अंदर आप आते हो। तो अगर आप इस पे चलते हो और अक्ल को इस्तेमाल करते हो तो वही के बगैर अक्ल गुमराह हो सकती है। अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है अक्ल की ख़ता है कि वो अपने आप को आखिर समझती है। क्या बस मैं ही एक फ़ना हूँ, यहाँ के बाद जो आखिरात के मामलात हैं वो नहीं। अक्ल केवल दुनिया में ही एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न साइंस और वही दो अलग रास्ते हैं क्या? देखिए, साइंस के सवाल हैं कैसे और क्या, वही के जवाब हैं इसके मुकाबिल क्यों और किस लिए। साइंस बताता है कि इंसान का जिस्म किस तरह काम करता है, लेकिन कुरान बताता है कि इंसान किस मकसद के लिए बनाया गया। मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी ने रीज़न को एब्सोल्यूट समझ लिया। जो मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी हैं वो ये कहते हैं कि जो अक्ल है वो एब्सोल्यूट है, अक्ल जो भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वो गलत नहीं है। इसे जो आज की मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी है इसे एब्सोल्यूट मान लिया है। मगर इस्लाम कहता है अक्ल को वही के नूर से रोशन करो। फेमस वेस्टर्न थिंकर इमैनुअल कांट
کہتے ہیں کہ عقل کی ایک سیما، ایک لمٹ ہوتی ہے، میٹافزیکل یا غیبی سچائیوں تک صرف عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کارل جنگ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی ان کا نام آیا تھا اور ڈسکس کرا تھا، تو انہوں نے بھی عقل کے بارے میں کہا ہے کہ عقل اچھا خادم ہے لیکن اصلی تحفہ وہی ہے جو الہام جیسے احساس ہیں۔ اوورآل جو خدا کا پیغام ہے، جو قرآن شریف ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اور علامہ اقبال نے اس پہ اپنی پوئٹری بھی لکھی ہے عقل اور وحی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد کہتے ہیں ریزن کو، عقل کو۔ اگر آپ کی عقل میں آیا اور آپ نے کہہ دیا لا الہ تو کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو، جب تک آپ کی دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا عقل سے اپنے نفس کو روشن تو کر کہ یہ سما ہے لیکن صرف وحی سے جلتی ہے، وہی ہے اصل میں رہنما، عقل اس کی ساتھی، وحی کے بن عقل کی راہ، وحی کے بن عقل بے راہ ہے منزل سے انجان۔ سو اوورآل جو کنکلوژن ہمیں ملتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے وہ یہ ہے کہ عقل اور وحی دونوں ضروری ہیں۔ عقل تفکر دیتی ہے، وحی تزکیہ اور گائیڈنس دیتی ہے۔ عقل سے صرف دنیا سمجھ آتی ہے، وحی سے زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ جب عقل اور وحی ایک ساتھ چلتی ہیں تبھی انسان کامل ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ عقل اور وحی اسلام میں ایک دوسرے یعنی کہ اپوزٹ نہیں ہے بلکہ مددگار ہیں۔ عقل انسان کو سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے لیکن وحی اس سوچ کو راستہ اور منزل دیتی ہے۔ سو اقبال، غزالی اور قرآن سبھی ایک بات کہتے ہیں کہ وحی کے بغیر عقل ادھوری ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔